हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मजे में? तो बेटा लास्ट प्रोजेक्टाइल हम पढ़ रहे थे, एंगुलर प्रोजेक्शन कर लिया था हमने। आज हम सेकंड प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, जो कौन सा बेटा, किसी भी हाइट से अगर इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो, ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यही कह सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम some height horizontally, उसको हॉरिजॉन्टली क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है किसी हाइट से, ठीक है। फिर निकालने वही है, टाइम कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल लेंस क्या होगी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, उसकी फाइंड करने में सभी है। तो भाई क्या कैसे, तो आप इसको नोट करें पहले जल्दी से, फिर बनाते हैं हम डायग्राम इसका, प्रोजेक्टाइल वही से। तो ठीक है, देखो बेटा, तो डायग्राम देखो पहले। ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस हाइट से हम फेंकेंगे यहां से उसको हम ऐसे, जो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी ux, दिस इज इक्वल टू u, ठीक है। तो वो कैसे, किस हाइट से, ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। इस हाइट से उसको फेंका तो ऐसे जाके गिरेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके गिरेगा वो, ये उसका पाथ होगा, ठीक है। वो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाएगा। तो f हाइट से उसको हमने फेंका है उसको, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा होगा कि किसी भी हाइट से उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकना है, इंक्लाइन ही फेंकना है, इंक्लाइन का अलग प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो किसी हाइट पे गए और उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंकना है, तो जो उसका ux है, हॉरिजॉन्टल है, वो u है, वर्टिकल नहीं। इसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी ना नीचे है ना ऊपर है, तो इनिशियल में uy की वैल्यू कितनी है, 0 है ही नहीं, ओनली कौन सा है, ux है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या टर्म्स है, ये o हो जाएगा, क्लियर। तो यहां सबसे पहले क्या निकालते हैं, नंबर 1, दिस इज, पहले तो वही मोशन पाथ, उसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ उसका हमें प्रूफ करना है कि पैराबोलिक होगा या नहीं होगा। दिस इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसकी ट्रेजेक्टरी बतानी है। तो पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स वाला इक्वेशन ले लो। तो एक्स वाला इक्वेशन क्या थी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी इक्वल टू हाफ ए एक्स डी स्क्वायर। एस 0 की वैल्यू 0 यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट ओ से स्टार्ट, एक तरह से इसी लाइन से स्टार्ट है। तो क्या क्या पुट करोगे इसमें, वो देखिए भाई, बताओ। यू एक्स पुट, ux कितना है u, और दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में दिस इज u एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा यही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। तो चाहे एंगुलर प्रोजेक्शन हो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, दोनों केसेस में x क्या होगा, 0, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, एस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी। तो यहां से t कितना आ जाएगा, दिस इज x एस एक्स एंड डिवाइड बाई यू, नंबर 2। सेम है, उसमें टाइम निकाला था, यहां भी टाइम निकाला है। वहां लिखा था ux इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि वहां पे इंक्लाइंड था वो, ठीक है, 2 पार्ट बने थे, यहां एक ही होगा। दूसरा, मोशन अलोंग y एक्सिस, motion along
वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पुट करो इसके अंदर भी, नंबर थर्ड पुट क्या, u y तो जीरो है ही नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे, और ए वाई हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ए वाई पे लिखोगे प्लस सी, नीचे से ऊपर क्या लिखा था माइनस, तो ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस सी हो गया, और t की वैल्यू क्या पुट करोगे, एस एक्स बाई यू, एस एक्स डिवाइड बाई यू, क्या ये इक्वेशन है। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो, ये बचेगा हाफ, दिस इज जी एंड टी का स्क्वायर करोगे तो एस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर, जिसमें जी टू यू क्या है, कांस्टेंट, वेयर हाफ जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट। तो यहां से सो एस वाई इज इक्वल टू बन जाएगी के ऑफ एस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिखाई मैंने आपको इक्वेशन, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लिख लेना यहाँ पे थ्योरेटिकल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो path made by the projectile is parabolic, इधर इसके नीचे this is the equation of parabola, so path made by the projectile is parabolic, ये हमें प्रूफ करना था इस पहले काम के अंदर, ठीक है, नोट करो उसको, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को, हो गया। चलो नेक्स्ट निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स ए से लेकर बी जाने का टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने का टाइम क्या बताएगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो इस तरह से आ रहा है, कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, h हाइट ट्रेवल करेगा, h हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा वो निकाल दो। तो वर्टिकल वाली इक्वेशन ले पढ़ो, चलो क्या बनेगी बताओ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पुट करो भाई, पुट करो, क्या वर्टिकल एस वाई तो कितनी है, एच है, कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, एच हाइट ट्रेवल करेगा, यू वाई है नहीं, जीरो कर दो, ए वाई कितनी है जी, और टी हमें निकालना है, टोटल टाइम टी, तो टी को टी पुट कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2h बाई जी, और t क्या आ जाएगा, अंडर, ठीक है। तो टाइम जो आएगा वो आएगा 2h बाई जी, जितनी ज्यादा हाइट से किसी चीज को फेंकते हो सबको पता है, जितनी ऊपर से आएगा टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको चाहे ऐसे फेंको चाहे ऐसे फेंको, आपके सामने एक रिजल्ट आ रहा है, ध्यान से आप समझोगे एक चीज, क्या कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर मैं इसको यू स्पीड से इधर फेंक दूं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और एक यहां से इसको फ्री फॉल कर दूं, छोड़ दो यहां से, तो दोनों के दोनों क्या है, कौन सा जल्दी पहुंचेगा, आप क्या दिमाग लगाओगे, एक को फेंका मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक को छोड़ा यहां से फ्रीली, तो जल्दी कौन सा पहुंचेगा नीचे, आप पहुंच रही है जल्दी पहुंचेगा नहीं, दोनों के दोनों एक साथ आएंगे, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों के दोनों वर्टिकल जो हमारी हाइट है वो सेम ट्रेवल करेंगे, तो फ्री फॉल के केस में और जो उसको सामने फेंक दो उस केस में
दोनों केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वर्टिकल कितनी करेगा h, तो g, तो टाइम हमेशा क्या आएगा 2h/g। इसका मतलब वर्टिकल जो हमारे पास हाइट है उसको ट्रेवल करने में स्पीड का कोई रोल नहीं है, यहाँ स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे। जितनी ज्यादा हाइट से फेंक होगे उतना ज्यादा टाइम लेगा, स्पीड से कितनी फेंको, चाहे धीरे से फेंक दो चाहे छोड़ दो, ठीक है, सेम टाइम पे पहुंचेंगे नीचे को। क्लियर, ये करके देख लेना चाहिए। लेकिन इस केस में एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, एयर बिल्कुल भी नहीं हो, एयर रेजिस्टेंस अगर काउंट होगा तो टाइम सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। दूसरा कर लिया, चलो नेक्स्ट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी टाइम याद रखना, काम आएगा अभी। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, ये वाली, दिस इज एस एक्स इक्वल टू आर, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज आर। कितनी आ जाएगी देखो, तो भाई हॉरिजॉन्टल है तो फिर ये लेनी पड़ेगी, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। करते जाओ पुट यू एक्स तो कितनी है u, टोटल टाइम यहां से लेकर यहां आने में, यहां से लेकर यहां आने में कितना टाइम उसने लिया, दिस टाइम इज इक्वल टू 2x/g, ठीक है। ax तो 0 होता ही है 0, और sx को क्या लिखोगे r, तो ये क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू ux क्या है u, t हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 2h/g। तो जो रेंज है ना, रेंज कितना दूर जाके गिरेगा वो डिपेंड करेगा यू पे। जितना तेज आप फेंकोगे उतना दूर जाके गिरेगा, धीरे फेंकोगे नजदीक गिर जाएगा। तो रेंज अगर आपको बढ़ानी है तो आपको उसको स्पीड उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी दूर जाके वो गिरेगा। लेकिन हाइट h, हाइट तो h पे और u पे, इन दोनों पे, एक तो नीचे से फेंको बिल्कुल नीचे से तो कम दूर जाके गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बहुत पास गिर जाएगा वो, तो रेंज कम ट्रेवल करेगा। तो हाइट भी बहुत ज्यादा हो, हाइट भी ज्यादा हो और स्पीड भी ज्यादा हो, तो दोनों के दोनों ज्यादा होंगे तो रेंज ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, क्लियर। उसके बाद आती है नंबर 4, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। नोट करो उसको बेटा, चलो। उसके बाद वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, नंबर 4। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो क्या किसी भी टाइम निकालना हो, जैसे हम किसी भी टाइम कैसे निकालते, भाई मुझे क्या निकालनी, यहां निकालनी, तो इसका कैसे यहां निकाल लो, इसका ये टेंजेंट हो गया v, इसमें ये vx हो गया और ये वर्टिकल vy हो गया। v क्या होती है, वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, वो v है, ठीक है। तो और vx के साथ इसने एंगल कितना बनाया, थीटा, ये। और उसको सीधा बनाओ तो इस तरह से बन रहा है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। और क्या बेटा, स्पीड क्या तो सीधी में कि हमारे पास ये स्पीड v और ये होगी बेटा, चलो काम करो, वही करो, ये आ जाएगा vx ना सॉरी vy और ये हो जाएगा vx, ठीक है। ये y लो, ये x लो, तो इधर होगी vx और एंगल किसके साथ है, x एक्सिस के साथ, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो vx के साथ एंगल थीटा है रिजल्टेंट का,
तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, पहले वाली सेम बात है, वेलोसिटी v किसके इक्वल होगी बेटा, सेम कि v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y प्लस 2vx vy, दोनों में कितना एंगल है 90, इन दोनों में कितना एंगल है 90, और ऊपर क्या लगाते हैं अंडर रूट। फ्रॉम द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन velocity at n instant equal to v square x plus v square y plus 2vx vy cos 90, cos 90 is 0, तो v आ जाएगी अंडर रूट v स्क्वायर x और प्लस v स्क्वायर y। अब निकालना बाकी है v स्क्वायर x एंड v स्क्वायर y, तो ये दोनों निकालेंगे। तो भाई ऐसी चीज, ऐसा मेरे पास कोई फॉर्मूला जिसमें v आता हो, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। तो यूजिंग क्या v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो और x निकालेंगे तो ये x, ये x पुट करते चले जाओ, पुट करो, क्या बताओ, u x इक्वल टू u एंड ax इक्वल टू 0, तो vx कितना बना, सो vx इज इक्वल टू u, इक्वेशन थर्ड। अब जो आपको शुरू में आपको लिखवाया था कि ux इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब ux हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा u रहेगी। देख लो सर, x के अलोंग स्पीड हमेशा क्या रहेगी, u रहेगी, कहीं भी चेंज नहीं होगी। तो vx भी u है, ux भी u है, इनिशियल भी वही है, किसी भी टाइम भी वही है, फाइनल भी वही है, तो हर टाइम में उसकी स्पीड क्या रहेगी, u, वो कांस्टेंट है, इसलिए उसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो vx इक्वल टू u सेकंड, एंड vy इक्वल टू uy प्लस ayt, इसमें पुट करो, क्या बताओ, पुट uy 0 ay g, और t यहाँ पे अपोजिट t, तो कंप्लीट t a से लेकर b तक का रूट 2s बाई g था, हमें ओनली यहाँ तक का बताना, तो यहाँ तक का टाइम नहीं पता हमें, तो t को t रहने दो। तो फ्रॉम 4 क्या बनेगा भाई, सो vy इज इक्वल टू gt, ओनली gt, इक्वेशन 5। तो फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ क्या बन जाएगा, v आ जाएगा v स्क्वायर x, क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर y, क्या हो जाएगा, g स्क्वायर t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगी किसी भी टाइम उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, नॉट स्पीड, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन वो बतानी है, अलोंग x एक्सिस थीटा है, इधर कोई और एंगल होता है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हो, tan से। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, लास्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डायरेक्शन में से निकालते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर vy, बेस क्या है vx, तो tan थीटा हो जाएगा vy डिवाइड बाय vx। तो vy कितना है, gt, और vx क्या है, u, तो tan थीटा क्या आएगा, gt बाई u, थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स gt डिवाइड बाय u। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट
वेलोसिटी। नोट करो उसको। कर लिया बेटा? तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब करते हैं इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस बेटा, तो आप इसको नोट करो जल्दी से एक बार, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो ये बेटा आपके सामने न्यूमेरिकल है। A relief aeroplane in flying a constant at a constant height of 1960 मीटर, 1960 मीटर हाइट पे ग्राउंड से एक रिलीफ एरोप्लेन है जिसमें सामान होता है, राहत सामग्री होती है, वो लेके जा रहा है बेटा। विद 600 किलोमीटर और उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। फ्रॉम द ग्राउंड से वो हाइट नापी गई है उसकी, और ग्राउंड की रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड है टुवर्ड्स पॉइंट डायरेक्टली ओवर द पर्सन स्ट्रगलिंग इन फ्लड वाटर। तो पानी में आदमी को फंसा हुआ है, वो भी तैर रहा है या रुका हुआ है, जैसा भी है वो, ठीक है, तो हम उसको आदमी को क्या मानेंगे, वो फ्लड के अंदर है उसको, ठीक है। तो उसको वो रिलीफ यानी उसको फूड पैकेट देना चाह रहा है वो। एट व्हाट एंगल ऑफ साइट, किस एंगल से, विद वर्टिकल एंगल, वर्टिकल के साथ लेना हमें, शुड द पायलट रिलीज द सर्वाइवल किट, जो सर्वाइवल किट डूबने से बचाने वाला है, खाने जो भी उसमें है, इफ इट इज टू रीच पर्सन इन वाटर, जो उस आदमी के पास पहुंच सके। तो मान लो ये डायग्राम में बना देता हूं कि भाई ये है ग्राउंड, बस यहाँ पे जो फ्लोड है वो है, ठीक है, यहाँ वो पर्सन है इस पॉइंट पे जो स्ट्रगल कर रहा है, और एरोप्लेन यहाँ है इस साइड पे, ये एरोप्लेन है इस पॉइंट पे, जो कि कितनी हाइट पे, एच हाइट पे, जो दे रखी उसे 1960 मीटर, ठीक है। और उसने यहां से वो फेंकेगा, वो इस पॉइंट पे जाके गिरने चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ रही है वो एरोप्लेन, किस स्पीड से, यू स्पीड से, और वो यू का स्पीड कितना है, 600 किलोमीटर पर आवर, और वो किट फेंकेगा ऐसे ताकि उस पर्सन के पास जाके गिरेगा ऐसे, ठीक है। तो कितना एंगल वो बनाएगा इसके साथ, वो एंगल देखो, ये वर्टिकल है, थोड़ा सा और बना दो उसमें इस तरह से। तो उस वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल होगा, थीटा, ये थीटा हमें निकालना है कि कितना एंगल बना के वो पायलट है ना, वो रिलीज करे उस सर्वाइवल किट को, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना के फेंके इस पर्सन के पास डायरेक्ट वो पहुंच जाए, ठीक है। तो इस हाइट पे उड़ रहा था, इस हाइट को हम ओरिजिन उसका रेफरेंस मान लेते हैं, इसी पॉइंट से ये उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी उसकी रेंज मान लेते हैं, दिस इज x या कुछ भी मान लो, r मान लो, से कुछ मान लो उसको, ठीक है। तो अब हमें h तो पता ही है, x निकल जाए तो थीटा अपने आप आ जाएगा। तो हमारा जो काम होगा वो x निकालना, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसकी रेंज निकालना, ये काम हमारा होगा, क्लियर। तो उसमें क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन से फूड पैकेट इस डायरेक्ट इस पर्सन के पास पहुंचना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है वो ऐसे फेंक दे सीधा, ऐसे फेंक दे तो पहले गिर जाएगा, तो उसको एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, इस तरह फेंकेगा तो वो पैराबोलिक पाथ में जाके उसके पास गिरेगा। तो कितना एंगल बना के गिरे, फेंके यहाँ से कि उसके पास पहुंचे, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो उसने क्या माना कि इस मैन को रेस्ट पे एक ही पॉइंट पे कहीं उड़ जाएगा बेटा वो, क्लियर। तो देखो आगे से कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले ये देखो कि अगर उस फूड पैकेट को फेंका, उस किट को फेंका है, तो इस किट ने यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लिया, टाइम टेकन बाय द किट। सॉल्यूशन देखो इसका, टाइम टेकन बाय किट टू रीच पर्सन, उस पर्सन के पास पहुंचने में कितना टाइम लेगा वो। अब आप ये बताओ ये कौन सा एग्जांपल है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो हो, ऐसे नहीं फेंका उसने, सामने फेंका हमेशा, क्योंकि एरोप्लेन सामने उड़ रहा है, फ्लैट उड़ रहा है वो। तो t इक्वल टू क्या आएगा, 2h/g, निकाल दे t, 2h, h हमारे पास क्या है
1960 डिवाइड बाय जी, जी क्या है 10, डी कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है, और ये 2 और 1 3, ये बन जाएगा, ठीक है बेटा, √392t, और ये हमारे पास आप इसको निकालना है बार, तो ये आप इसको अप्रोक्सीमेट मान लेना, जैसे आप उसको 9.8 लेके चलोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है, और 10 की बजाय 9.8 लेके चलोगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको अप्रोक्सीमेट तुम √400 मान लो, तो जो t हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो यहां से आता है गिर जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द किट, ये हो गया एक पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किट, तो भाई इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी बेटा, Sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये लेते थे हम, तो Sx क्या है हमारा, x जो निकालना है, ux क्या है u इनटू क्या है t, ax क्या हो जाएगा 0, तो ओनली ut, u और t कितना लिया उसने, यहां से लेकर यहां जाने का 20, तो u इंटू 20, अब u कितना है 600 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18, तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया 100, तो 500/3, 500 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 3 इनटू 20, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 3, दिस इज मीटर, ठीक है, तो u हमारे पास आ गया कितना 3, ये कितना हो गया 100, 500 डिवाइड बाय 3, 500 डिवाइड बाय 3, टाइम कितना है 20, तो 10,000 डिवाइड बाय 3, ये आ गया x, हमें निकालना है थीटा, और देन tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, देन tan थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो x डिवाइड बाय h, x कितना है 10,000 डिवाइड बाय 3, और h कितना है 1960, काटो पीटो, इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना बन जाएगा, ये बड़ा ही हो गया भाई, 4 से करोगे तो 416, 3, और ये आ जाएगा 4 से करेंगे तो कितना बेटा 4 दुनिया 250, तो ये आ जाएगा 250 एंड डिवाइड बाई 27, 147, ठीक है, और काट सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप इसको सीधा कर दो कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 147, बस इतना करके आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको करो नोट बेटे जल्दी से। तो मेरे ख्याल से बहुत रहेगा, आप कई बार कहते सर छोटा लेक्चर बनाया करो, ठीक है, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स हॉरिजॉन्टली के मैंने एक आध करवा दिए, आप भी इसमें ऐसे होने सारे, या तो आप इसको हॉरिजॉन्टली इसमें इस तरह फेंक दिया, x निकलवा लेगा ज्यादा, या फिर h निकलवा लेगा, आपसे x दिया होगा, स्पीड दी होगी, h निकलवा लेगा, टाइम निकलवा लेगा, करेगा वही जो हमने इसमें डेरिवेशन जो किए थे ना, जो डेरिवेशन दिए थे हमने किए इसके किसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के, उन फॉर्मूलोस को अच्छे फॉर्मूले जो करवा, उन फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना, क्या है डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ इसको ड्राइव करके पुट किया है ना, तो जरूरी नहीं है और उसको ड्राइव करके पुट करो, हमें पता ऐसे था कि एस एक्स जो होता था यू इंटू टी होता है, तो आप सीधा लगा सकते हो इसमें, ठीक है, न्यूमेरिकल में कोई जरूर नहीं है आप इसको पूरा ड्राइव करके करें, तो अगर आपको शॉर्टकट आता है आप शॉर्टकट कर सकते हो इसको,
तो इसी टाइप के बेटा न्यूमेरिकल्स आप भी जरूर निकालें। मैंने आपको उसको करवा दिए, उसे कब आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मिक्स न्यूमेरिकल होंगे हमारे पास, ठीक है। एंगुलर और हॉरिजॉन्टल कितना वही है, एंगुलर के करवा दो उसमें आपको, ठीक है। तो ठीक है, बाय बेटा, थैंक यू।